पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है और सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है कि पाकिस्तान के एक और जासूस को आगरा से दबोचा गया है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसा राज भी पकड़ा है जिसे सुनकर हर कोई इस वक्त हैरान रह गया है। बताया जा रहा है कि भारत की सबसे ताकतवर समुद्री सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सामने आई है। युद्धपोतों की तस्वीरें और रणनीतिक डिटेल्स भी सामने आई हैं और इसे चुपचाप पाकिस्तान तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जांच एजेंसियों को यह पता चला कि ये जानकारी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय नौसेना का एक जवान ही भेज रहा था। और अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बहुत बड़ा एक्शन भी सामने आया है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और खासकर पाकिस्तान में। उत्तर प्रदेश एटीएस ने भारतीय नौसेना के लांस नायक आदर्श कुमार उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था, जानकारी इकट्ठा कर रहा था। आदर्श कुमार मूल रूप से आगरा जिले के कागरोल थाना क्षेत्र के गांव चितपुर का रहने वाला है, जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक, और फिलहाल वो केरल के कोची स्थित दक्षिणी नेवल कमांड में तैनात था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला पहलू क्या है? जांच एजेंसियों के मुताबिक जो डिटेल्स सामने आई है, रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक आदर्श कुमार हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। यानी सोशल मीडिया के जरिए उसे एक जाल में फंसाया गया और फिर धीरे धीरे उसे भारत की संवेदनशील जानकारियां हासिल करने लगी। एटीएस के अनुसार आदर्श लगातार पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंटों के संपर्क में था। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को यह शक हुआ कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सर्विलांस शुरू कर दिया है, काफी समय तक उसके लिए निगरानी की गई और निगरानी के बाद उसे लखनऊ स्थित एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहां पूछताछ के बाद में बता दें कि 10 मार्च को उसे अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जांच में ये भी पहलू सामने आए हैं कि आदर्श के बैंक खाते में आईएसआई एजेंटों की ओर से पैसे भी भेजे गए थे। इसके बदले में उसने रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील भारतीय युद्धपोतों की तस्वीरें और उससे जुड़ी जो जानकारियां हैं वो आईएसआई के साथ में उसने साझा की। यानी देश की सुरक्षा से जुड़ा डेटा सीधे दुश्मन देश तक पहुंचाया जा रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि आदर्श कुमार फरवरी 2020 में भारतीय नौसेना में भर्ती हुआ था। हाल ही में 19 फरवरी को उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ दुबई में हनीमून मनाने गया था। हैरानी वाली बात जो सामने आई वो ये है कि वो 2 दिन पहले ही दुबई से वापस अपने गांव लौटा था और इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे दबोच लिया। अब जांच एजेंसियां दुबई कनेक्शन की भी गहराई से पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या दुबई में किसी और व्यक्ति से भी मुलाकात हुई थी, क्या उसके साथ भी कोई साझा जानकारियां की गई, या क्या कोई और व्यक्ति इस जासूसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, क्या इसके पीछे आईएसआई का एक बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय है। एटीएस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल भी भेज दिया गया है। वहीं ये भी जानकारी आपको दे दें कि सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस जासूसी नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक बार फिर ये एकदम साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब हनी ट्रैप और डिजिटल जाल के जरिए भारत की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और ये पाकिस्तान की नीयत ऐसी ही रही है। और यही वजह है कि आगरा से हुई ये गिरफ्तारी सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे एक बड़े जासूसी नेटवर्क के खुलासे की शुरुआत भी माना जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गिरफ्तारी के बाद में और क्या क्या नए अपडेट सामने आते हैं और क्या क्या खुलासे सामने आते हैं। क्या इसमें और भी लोग शामिल थे, क्या और नई जानकारियां और साझा की गई थी आईएसआई के साथ में, ये फिलहाल सभी जांच का विषय है। सभी की निगाहें इस वक्त इसी पे ही टिकी हुई है कि जांच एजेंसियां आगे आने वाले समय में क्या कुछ नए खुलासे करते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान का और भांडाफोड़ होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।